I think the beauty of this drama is in its simplicity, is that it's a strong story. कहानी progress बहुत जल्दी कर रही है. We're on the 13th 14th episode. It's not like हम लोग वेट कर रहे थे कि अभी क्या होगा. अच्छा अभी वो it's moving very. I think it's moving very very fast. You think it's moving too fast. The best part I think about this particular episodes, these 2 episodes, is the question mark. Is the father right or are the sons right? Because हर बेटे की अपनी कहानी है, बाप की अपनी कहानी है. और एक वे से अगर आप कहें सारी अपनी जगह ठीक है, और अगर एक नज़रिए से देखें तो सारे अपनी जगह गलत है. So it's a very interesting question mark जो राइटर ने यहाँ, बिकॉज अभी तक तो बाप was this person जिसने कहा कि नहीं, this is my house, everything is mine. Then जब बेटों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और अपना हक मानना शुरू किया, और जैसे उन्होंने कहा कि डोमिनो इफेक्ट उसके साथ था, कैस और लैला से शुरू हुआ है. एंड बाप का दिल टूटा है बिकॉज ऑफ द वर्ड्स जो बेटों के मुंह से निकले हैं. नॉट द यंग, जो मिडिल वाला बेटा है उसकी तो आई थिंक वो उसकी अपनी एक बड़ी सैड स्टोरी है, वो उसको वैसे ही फॉर ग्रांटेड लिया गया है. बट जो बड़ा बेटा है, फिर बहू ने जो चीज़ें कही, लेकिन क्वेश्चन स्टिल अराइजेस कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आगे जाके, बिकॉज देयर विल बी 2 sides टू द स्टोरी. एक साइड माँ बाप की साइड लेगा और एक साइड बेटों की साइड लेगा. सो फॉर मी इट्स अ 2 thumbs up always. I really enjoy this play. Close ना हुआ हो, बट बात आई थिंक बात सही कही है, लेकिन आई थिंक फ्रिक्शन किस बात पे थी कि मैंने जायदाद नहीं देनी, यही था ना. वो तो जिद थी ना, तो जायदाद नहीं दे रहा ना कि मांगी हिस्सा क्यों मांगा, सिर्फ फैक्ट्री दी है, जायदाद नहीं. बीवी रोई है, कैरी मत करो, नहीं जायदाद नहीं, बच्चों को तकसीम कर दिया है. फिर he gives in to the wife ना. He doesn't give in to the wife. He says I'm not an unfair man. And कहता है कि दूसरे को तो नौकरी मिल गई है, लेकिन ये दरबदर किसी ने कुछ नहीं, और वो संभाल भी नहीं सकता. तो उसने सिर्फ फैक्ट्री दी है, उसने जायदाद बिल्कुल, कहते हैं ना कि घर दूंगा तो फिर ये तुम हमको बाहर सड़क पे निकाल देंगे. उसको तो मुझे जो लगा है ना कि जावेद साहब का जो कैरेक्टर है उसका दिल टूटा है. पहले बेटा गया, फिर इसने सुना दी, फिर दूसरे बेटे ने कहा मैं जॉब से, भाई को कहता है, फिर आके कहता है कि मुझे वहाँ नौकरी मिल गई, मैं जा रहा हूँ. तो उनका दिल टूट गया. तो वो हट मीनिंग वो बिल्कुल ही ईगो भी, और फिर ईगो भी, फिर बेटी ने भी उसको, वो बहू ने भी उसको सुना दी. सो जो असलियत है ना इनकी, इन सारों की असलियत वो निकल के आई है एक बंदे के जाने के बाद. जो इनके घर में हुआ है उससे भी तो देखे ना, चीज़ें हिली हुई हैं. कुछ छोटा भाई कह रहा है कि ये वो लड़का नहीं आएगा वापस इस घर में, और कहता है कि ये बड़ा भाई मेरा बर्दाश्त नहीं करेगा. ये how can he live in the same house as and he knows that the father is weak, he'll let that boy come back. So there are, it's not just this and this, there are multiple layers. इतने layers हैं इस कहानी के, जिसकी वजह से रिएक्शन एंड एक्शन और ये सारी चीज़ मुझे जो लगता है, वो जब आती है घर पे और वो इधर पूछ रही होती है ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, और एकदम से एक्सक्यूज बनाती है, वो मैंने केक मैं जा रही हूँ. आई फाउंड दैट टू बी सो स्ट्रेंज. तुम आई हो सारा वो अपनी जासूसी करने, और खुद ही बहाना बना के ना तुम चली गई हो. सो आई फाउंड दैट टू बी लिटिल स्ट्रेंज. बट नेक्स्ट टाइम जब आई है तो उनका लगता था कि बातचीत उनकी हो रही है. आई जस्ट फाउंड दैट टू बी, बैठी रहती वो लोग गप्पे लगाते रहते, बिकॉज उधर इसका रियलाइज करना कि ओ ये उस किस्म की लड़की है, वो इम्पॉर्टेंट था. बेओ वॉज एक्सेलेंट. आई थॉट शी वॉज अमेजिंग इन दिस एपिसोड, स्पेशली जब उसकी बहू कॉल करती है और वो बिस्तर में लेटी होती है, तो नंबर देख के ना एकदम से अपना देती है. छोटी बहू, she is very good. छोटी. I thought she was very good. I think her expression, उसका रोना, उनका दर्द, उनका दुख आपको बिल्कुल genuine और फील हो रहा था कि she is feeling this. कैस की जो लड़ाई हुई है 2 दफ़ा बदतमीज़ी की हद तक, वो मुझे ज़रा ऑड लगा कि वो इतना एक्सट्रीम में चला जाता है और फिर सॉरी फिर से उतने एक्सट्रीम पे चला जाता है, फिर सॉरी. आई जस्ट फाउंड दैट टू बी अ लिटिल इरेटिक. आई थिंक जो पहली इनकी लड़ाई होती है, इट्स क्वाइट अ वो बिकॉज वो तरबियत और माँ बाप पे आ जाती है ना एट द एंड ऑफ इट.
सो आई फाउंड दैट टू बी लिटिल इरेटिक. और फिर वो सोफे पे लेटा है रात को, जब उनके पास गेस्ट रूम्स थे. कहाँ पे? दे हैड गेस्ट रूम्स इन दैट हाउस. जब माँ को दिखा रही होती है ना, कहती है ये हमारा गेस्ट रूम है. जब गेस्ट रूम था तो वो सोफे पे क्यों बैठा हुआ नहीं, था? वो तो उस वक्त की बात है ना जब वो नहीं, घर तो सेट हो गया था. बिकॉज अब तो देखिए, यू ऑल्सो नो कि टाइम हैज पास्ड. टाइम काफ़ी पास हो चुका है, बिकॉज उसको काफ़ी देर बाद पता चला ना कि क्या चीज़ें हुई हैं क्या नहीं है. आई फाउंड दैट टू बी लिटिल ऑड. मुझे I guess to maybe they were thinking audience confused हो जाएगी अगर एक बिस्तर दिखा दिया ना. It's better कि सोफा का दिखा दे. और sometimes audience gets confused in rooms. और इन्होंने कमरा भी चेंज किया है ना. The room they moved into, the room that they आबाद करो, are two different locations. No, it's the same house. I know. I've No, shot but there. the windows are not the same. If you No, I've look at shot it again. there. It is the same. No, so the room they moved into, पहला एक मैट्रेस, एक बाहर पीछे खिड़की थी, दीवारें. ठीक है ना? When they moved in. वो I तो we saw it. Direction different. No. They showed the whole room. There were walls and a window. वो तो and अधिकतर ये होता है ना कि जब mattress. वो तो आपका पहला आप हाँ. एक घर में 2-3 कमरे हैं, आपके छोटे कमरे में अपना बिस्तर लगा ठीक है लेते जो हैं. भी, हाँ, लेकिन हाँ. they changed the room for sure. हाँ. Whether it was in the same house or a different no. house. All I'm saying is when there's a guest room, हाँ. why is he Yeah, going yeah. to sleep on a sofa? I found his. उसका also Talha has to be careful because उसका पंजाबी लहजा इतना strong था इस दफा. He has to be very careful because especially if you're showing an Urdu family. If you're not showing an Urdu family, no problem. मुझे तलहा का नहीं लग रहा था, मुझे तलहा की बहन जो बनी हुई थी नहीं, उनका नहीं, लैला I mean उसका बहुत strong आया. ज़्यादा, उसकी हाँ. पूरी जहाँ उसने गुस्सा किया है ना, जहाँ उसने जरा सी उसकी emotional, because obviously you get involved in the delivery and how you want to say the scene. So you're not thinking कि मैं इसको control, because otherwise तो आप control रख रहे हो. So I found that to be a little strange. I think I love the fact कि निगहत जब जाती है उनके घर उनको सुनाने के लिए और उसी वक्त उनके घर में ना वो कागज. I thought that was very well written. उसका build-up भी बहुत अच्छा था and I thought it was very well written. But कितनी चालाक औरत है और कितनी कमीनी औरत है कि जब उसको मिल भी जाता है ना तो she doesn't, हाँ वो बड़ा उसको वो करती है ना कि हाँ लो उनको करना भी चाहिए था ना, ला. She is very good in that way. But I just feel that you're right, it's a very typical drama. But it is speaking volumes. It is saying so much on so many levels. आप जब भी एक डिबेट क्रिएट करते हैं जो मंटो में नहीं है, there's no debate in Manto. Manto is Trump. Either you're with me or you're, डिबेट आई है ना उससे कि टीचर स्टूडेंट वाली. नहीं डिबेट नहीं आई ना, वो Not सिर्फ that एक ही way. साइड दिखाया है. वो सिर्फ हाँ, एक साइड not दिखाया है. in So a there's drama. no debate. हाँ. Debate is when you have both. Here it's both sides. Is the father right? Are the brothers right? What is it? How should it have been? क्या होगा? क्या like there's a lot of things to think about. Because because I was feeling his pain, but then I said you're at fault also at the same time. The father is. Because आपने decisions ली थी life में जो have backfired on you. He hasn't kept up with the times. Yeah, also. he hasn't kept Yeah. up, which is a lot of fathers Yeah. do. I am very interested to know कि इस लड़के के साथ क्या होगा जो हमारा वो है abuser जो Actually, है. also Marina, in some ways, it's selfish. Parents should allow children to grow and fly out Absolutely, and make that's their own why. lives. So it's a little selfish also trying to control them like this. So Cass, that's why Cass has that freedom कि मैं कर सकता हूँ because मेरी job है, मैंने अपनी उससे otherwise तो आप बन जाते ना, you become like almost a prisoner in your own parents' house. But what I'm very interested in is what's going to happen to this boy. He's either going to get into drugs or something has to happen because you can see that उसकी machinery जो है वो overtime पे काम कर रही है. So for me, I am going to give the thing an 8, script. Direction I'm going to give a 9. Madhiya is a brilliant actress. I have never seen, whether it's a 7 o'clock slot, 8 o'clock, छोटा रोल बड़ा रोल, वो इतना अच्छा काम करती है, इतने दिल से काम करती है. और इसमें तो her initial character होता है कि जहाँ वो अपनी तरफ से सबको प्लीज कर रही है और वो जाली है. सो शी इज एक्टिंग टू बी नाइस. असलियत तो इसकी अभी निकली है ना, जो एक्चुअल ये औरत है और वो दबा के रखती है. और आई थिंक उसने वो
इतना अच्छा किया है, इतना अच्छा, दैट फॉल्स praising and false क्या कहते हैं sweetness and false smile. I think it was just so well done. She's always a pleasure, and I don't know why ये ज़्यादा काम नहीं करती. She needs to do much more work. I'm going to give her an 8. And जावेद साहब जो उन्होंने अपनी body language इसमें बनाई हुई है ना, शुरू में he's okay, but now he's sort of hunched back. He's depressed. He's, you know, you can see that ये जो सारा इनके साथ हुआ है उसका एक effect हुआ है उनको, उनकी body language में आया है. So I am going to give Javed a 7. 7.